वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबको क्या लगता है जितने भी लोग आए हैं वे सब लोग इस सुपर पावर ग्रुप में ज्वाइन होंगे? 10 सेकेंड का पास लें और जल्दी जल्दी नीचे जाके कमेंट कर दीजिए। आई होप आप सब लोग कमेंट कर चुके होंगे। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं सूजैंग को, जो कि कहता है आप लोगों को और भी कुछ सवाल करना है। अगर नहीं करना है तो मैं क्या आपके इस साइलेंट को ये मान लूं कि आप सब लोग इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं? तो फिर आप सब लोग ये एप्लीकेशन में अपने अपने नाम लिख दें। सूजैंग अपने असिस्टेंट को इशारा देता है कि जाओ जाके फॉर्म को सारे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनके सिग्नेचर ले लो। आगे हम देखते हैं उसका असिस्टेंट सब लोगों को एप्लीकेशन बांट रहा होता है और कहता है इस एप्लीकेशन में आप जैसे ही अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा तब से इस पावरफुल ग्रुप का एक मेंबर हो जाएंगे और इस जियांगनांग डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ भी होगा उस सब के जिम्मेदारी हम सब के ऊपर होगा। इतने कहते ही वो सबका एप्लीकेशन बांटने लगता है और सबसे एकाएकी सिग्नेचर लेने लगता है। वह जांगी के पास आता है और वो एप्लीकेशन उसके हाथ में देता है। जांगी उस एप्लीकेशन को लेते ही अपने मन में सोचता है बस एक सिग्नेचर करो और ग्रुप का मेंबर बन जाओ। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने तो सोचा था यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ये तो बहुत ही आराम से खत्म हो गया। और जांगी सिग्नेचर करके उसके हाथ में लौटा देता है। आगे सूजैंग बोलता है आप लोग कोई फिक्र मत कीजिए, आपका मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होगा। आपको हर महीने सप्लाईज भेजा जाएगा हमारी ओर से और इस सप्लाई में आपको वेपन, कस्टमाइज इक्विपमेंट जो कि आपके रीजन के हिसाब से बनाकर आपको दिया जाएगा। और अगर आपको जो टास्क दिया जाएगा उसे अगर आप कंप्लीट कीजिएगा तो आपको उसके बदले में स्पेशल रिवार्ड्स भी दिया जाएगा। वे अपने पैकेट से कुछ निकालता है एक छोटे बॉटल के साइज में और कहता है इसके नाम कंपोनेंट 2 है, जो कि आपको पावर का और भी ज्यादा एनहांस कर देगा। आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे खोलकर आप पी लीजिए और आपको आपका जो भी एबिलिटी है उसे ये कई गुना ज्यादा निखार देगा और आप अभी जितने ताकतवर हैं उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इस पोशन को पीने के बाद आपको कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है ताकि आप अपने एबिलिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। बस सिंपली आप इसे पी लीजिए और काम हो गया। भीड़ में से एक बंदा बोलता है अगर आप इसके बारे में पहले ही बता दिए होते तो इतना आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, मैं तो वैसे ही सिग्नेचर कर देता। और कहता है कौन मूर्ख होगा जो स्ट्रांग बनना नहीं चाहेगा, बस हमें आपसे मिले टास्क को कंप्लीट करना है और ये सब रिवार्ड हमारा हो जाएगा। ये तो सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसी भीड़ में से ये कहता है इसमें अचंभा होने की कोई बात नहीं है, क्यों जियांगनांग रीजन वाले म्यूटेंट इतने पावरफुल हैं। ये लोग मेडिसिन की मदद से और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं जांगी को, जो कि सोचता है पुराने कैप्टन बेन जुनहुआ ये भी शायद इसी ड्रग को यूज कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके पावर तो बहुत ही ज्यादा एनहांस हो चुका था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के कारण उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा और वे खून की उल्टियां भी करते थे। इस ड्रग को यूज करना खतरे से खाली नहीं है, जो भी इसे यूज करेगा उसे सोच समझकर इसे यूज करना होगा, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। सीन वहाँ कट होता है और शिफ्ट होता है सूजैंग के पास, जो कि ताली मारकर सबको अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है आपके लिए एक टास्क है। कुछ समय पहले रोनिन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों को लीहान सिटी में देखा गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे 13 लोग हैं जो कि लीहान सिटी को कब्जा चुके हैं। आगे वो कहता है जो कोई भी इन 13 बंदे को एलिमिनेट कर देगा उन्हें मैं 10 बोतल दूंगा कंपोनेंट नंबर 2 और उस लीहान सिटी भी उसी को दे दूंगा और वो वहाँ का लीडर बन सकता है। क्या रोनिन ऑर्गेनाइजेशन सोचता है
दुनिया का अंत आ चुका है और वे कुछ भी कर सकते हैं। मीटिंग हॉल में एक आवाज गूंजने लगी, उस रोनिन को जिंदा मत छोड़ना, उन्हें मार दो, जिंदा ही उन्हें मार दो करके सब चिल्लाने लगे। और इसी बीच एक बोलता है, लेकिन वो 13 लोग मिलकर लीहन सिटी में जितने भी म्यूटेटेड लोग थे उन सभी को मार चुके हैं। वो लोग कितने पावरफुल होंगे ये हमें सोचना होगा। तभी एक बंदा बोलता है, तुम कायरो की तरह क्यों बात कर रहे हो, तुम उनके मॉरल को हाई मत करो, तुम अपने आप को क्यों इतना गिरे हुए समझ रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम अपने घर जाओ और दूध पियो। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जांगी को, जो कि परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, जापानीज रोनिन, हाँ क्या ये लोग इतना साहसी है कि वे चाइनीज टेरिटरी के अंदर आकर यहाँ का लोकल फोर्स को भी जान से मार दिए और यहाँ का सिटीज को भी अपने कब्जे में कर लिए। हम देखते हैं अंकल हु को, जो कि पूरे जोश में आकर कहते हैं, उन सब कमीनों को हम जिंदा ही मार देंगे। यहाँ जू जैंग कुछ पोस्टर दिखाता है जिसमें वो कहता है, यही वो बंदे हैं जो कि रोनिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये लोग नॉर्थन जापान के वासी हैं। ये लोग पहले रैम्पट गैंग, जिसे मून ऑफ एरोशन भी कहते हैं, इस ग्रुप के पार्ट्स हुआ करते थे। लेकिन जब ये लोग कैंटो को अपने अधीन कर लिए उसके बाद चाइनीज मेनलैंड इनके नजर में आ गया और ये लोग समुंदर पार करके यहाँ आए हैं। और वो कहता है, हम लोगों ने इनके टॉप लीडर नियॉन से पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन उनके तरफ से कोई भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया है। और वे कहते हैं कि जितने भी रोनिन गैंग हैं इनसे हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है, आप लोग इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये रोनिन गैंग अपने आप ही पूरे देश को हथियाने में लगे हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इन्हें मार सकते हैं, हमें इससे कोई परवाह नहीं, ऐसा ये नियॉन ग्रुप कहता है। जैंगी यहाँ पर ये सब बात बहुत ही आराम से और ध्यान दे करके सुन रहा था कि उसे आगे क्या करना है। आगे शिनजुगन कहता है, हाँ मुझे मालूम है ये लोग कमजोर नहीं है, आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर हो करके जाना चाहिए इन लोगों से लड़ने के लिए। हमारे पास ज्यादा मैन पावर है जिसके कारण हमारे पास एक एज है और ये मिशन एक ओपन चैलेंज की तरह है, कोई भी जाके इसे कंप्लीट कर सकता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि आप इस काम को कैसे करेंगे, हमें बस इससे मतलब है उन 13 रोनिन ग्रुप मेंबर्स का कटा हुआ सर हमें चाहिए, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि आप लोग अपने टास्क को अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, जिससे आपका कोई भी रिवार्ड छूटेगा नहीं। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि कहता है, जापानीज टॉप मैनेजमेंट नियॉन ऑर्गेनाइजेशन ये कहा था कि वे किसी भी बंदे को नहीं भेजे हैं, इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। क्या वे लोग छुपकर हम पे अटैक करने के लिए सोच रहे हैं जब हम अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए लीहन सिटी जाएंगे? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जापानीज लोगों को ऊपर भरोसा करना एक मूर्खता है। वे लोग कहते कुछ है और करते कुछ और है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 13 लोग आगे बढ़कर देख रहे हैं कि आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और इनके मेन फोर्स इनके पीछे छिप कर आ रहा होगा। हम सब एक बहुत ही बड़े मुश्किल में फंसने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी हम सू चैंग को देखते हैं जो कहता है, इससे कोई परवाह नहीं, उनके टॉप मैनेजमेंट बोले हैं कि ये लोग उनके तरफ से नहीं हैं, इसीलिए हम इन लोगों को किसी भी वक्त मार सकते हैं। और जापानीज टॉप मैनेजमेंट इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि वे लोग पहले ही एडमिट कर चुके हैं कि ये लोग इनके तरफ से नहीं हैं। अगर हम ये साबित कर पाए कि ये जो रोनिन ग्रुप है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नियॉन ग्रुप से, तो हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके रिटेलिएट में वे हम पर अटैक कर पाए तो हम अपने पूरे शक्ति से उन पर अटैक करेंगे और इस वार के दौरान हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज्यादा आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी म्यूटेंट थे वे सब जोश में आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ हमें जरूर करेंगे, हम जरूर उन जापानीज को मारेंगे। और हमें भी ऐसा लग रहा है जापानीज टॉप मैनेजमेंट इन रोनिन ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा।
जाएगा। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंकल यू को, जो कि जैंगी के पास जाके उसको बोलते हैं क्या हम लोग भी इस टास्क में पार्टिसिपेट करेंगे, तुम क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। जैंगी बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है, वो अपने मन में सोच रहा है जू जैंग क्यों अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं भेजा है। चलो मान ले ब्लैक रोब स्क्वाड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, उनके पास और भी तो स्क्वाड है जिनके पास भी बहुत ही पावरफुल पावर्स है और उनके पास मैन पावर भी ज्यादा है, कम से कम तो 5000 गार्ड्स आराम से होंगे। जैंगी मीटिंग हॉल में बैठे सब लोगों को देखता है और कहता है यहाँ पर जितने लोग भी हैं सबके पास खुद का तो कुछ डिजायर जरूर होगा। इसमें जू जैंग अगर चाह रहा है कि उसके एलिट ट्रूप्स ना भेजकर वे अपने पावर को बचा सकता है और जो अभी न्यूली इस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं वे लोग को वो आराम से भेज सकता है ताकि ओपोनेंट के कितना स्ट्रेंथ है इसे वो परख सके और इससे जू जैंग को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तभी जैंगी अंकल यू से बोलता है हम इस तरह अचानक कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।